नमस्कार दोस्तों। जुलाई में सिंह राशि वालों के लिए व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ने का समय है। शुरुआत में कुछ मानसिक शांति की जरूरत हो सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। रिश्तों में स्पष्टता आएगी और करियर में नई संभावनाएं दिखेंगी। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। महीने के दूसरे हिस्से में आपके नेटवर्क और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। सूर्य और बुध का संयोग आपके संचार कौशल को तेज करेगा, जिससे आप अपने विचार स्पष्ट रूप से रख पाएंगे। नई जिम्मेदारियां या प्रस्ताव आने की संभावना है। तो क्या करें? अपने सीनियर्स या मेंटोर से मिलें और अपनी योजनाओं पर उनकी राय लें। किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर 7 जुलाई के बाद निर्णय लें। और ध्यान रखिए, 23 जुलाई तक बुध के पिछड़े होने से संचार में देरी हो सकती है। महत्वपूर्ण ईमेल या दस्तावेज दोबारा जांचें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ने की संभावना है, खासकर घर या व्यक्तिगत चीज़ों पर। लेकिन जुलाई के अंत तक आपकी आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। बचत और निवेश के मामले में सावधानी बरतें। मेरी सलाह यही है, महीने की शुरुआत में अपना बजट दोबारा देखें और अनावश्यक खर्च कम करें। 17 जुलाई के बाद किसी भी बड़े निवेश या खरीद पर विचार करें, लेकिन सावधान रहिए, 5-6 जुलाई के बीच आवेग में कोई बड़ा खर्च न करें। अब बात करते हैं रिश्तों और प्यार की। आपके व्यक्तिगत आकर्षण और करिश्मा इस महीने बहुत मजबूत हैं। पार्टनर या करीबी लोग आपकी ओर खिंचे आएंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कुछ भ्रम या दूरी की भी संभावना है। साफ बातचीत जरूरी है। इन बातों पर ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, खासकर अगर कोई अनबन है। 5 जुलाई के बाद रिश्ते को नई ऊर्जा दें। डेट, गिफ्ट या समय बिताएं। एक बात जरूर याद रखें, महीने के पहले हिस्से में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, इसे नजरअंदाज न करें। अब अगले पहलू पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। महीने की शुरुआत में मानसिक शांति की कमी हो सकती है। नींद या चिंता से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे, लेकिन तनाव को संभालना जरूरी है। करने योग्य बातें ये हैं: ध्यान, योग या कोई शांतिदायक गतिविधि रोज करें। अपने सोने का समय नियमित रखें और स्क्रीन समय कम करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलें। किसी भी नींद की समस्या को नजरअंदाज न करें। हालांकि महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ सकता है, इसे शारीरिक समस्याओं में न बदलने दें। अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा के लिए ये अच्छा महीना है। 7 जुलाई के बाद आपका मन घूमने फिरने के लिए तैयार रहेगा। छोटी यात्राएं या बिजनेस ट्रिप दोनों ही शुभ हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई ट्रिप प्लान है तो 7 जुलाई के बाद बुक करें। स्थानीय जगहों की खोज करें या पुरानी जगहों को दोबारा विजिट करें। अब बात करते हैं आध्यात्म की। महीने की शुरुआत में आंतरिक शांति खोजने की इच्छा होगी। ध्यान, प्रार्थना या आध्यात्मिक पढ़ाई इस समय मददगार साबित होगी। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में आपका ध्यान बाहरी दुनिया की ओर ज़्यादा जाएगा। और इस महीने महीने की शुरुआत में किसी शांत जगह पर समय बिताएं। अपने आंतरिक विश्वास और मूल्यों पर विचार करें। और एक अंतिम बात, 23 जुलाई के बाद आपका ध्यान भटक सकता है। नियमितता बनाए रखें। तो सिंह राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए नए अवसरों और सोच समझकर लिए गए फैसलों का महीना है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत और गहराई से सलाह चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bnnastrosage.com पर ज़रूर विज़िट करें। और एक ख़ास बात, जो भी नए यूज़र साइन अप करेंगे उन्हें एक मुफ्त रीडिंग मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जुलाई का ये महीना आपके लिए नए अवसरों से भरा है। बस संतुलन बनाए रखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।